सो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मैं मूल रूप से उत्तराखंड की हूँ। यानी हालांकि मेरा जन्म स्थान नई दिल्ली है, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी और मेरे सभी रिश्तेदारों का जन्म स्थान उत्तराखंड गढ़वाल से होने के कारण हम लोग उत्तराखंडी गढ़वाली कहे जाते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है असली जो दीपावली होती है उसके 10 दिन बाद दीपावली मनाई जाती है, जिसे इगास बग्वाल कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो दीपावली उसी वजह से मनाई जाती है। लेकिन उस वक्त जो है आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा ऐसे माध्यम थे नहीं, तो ये खबर मतलब कि श्री राम अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज दीपावली है, ये खबर पहाड़ों में पहुंचते पहुंचते 10 दिन गुजर गए। तो जिस दिन ये खबर उत्तराखंड में पहुंची कि श्री राम अयोध्या पहुंच चुके हैं, उसी दिन लोगों ने डिसाइड किया कि हम दीपावली इसी दिन मनाएंगे। यानी जो ओरिजिनल दीपावली है, जिस दिन श्री राम अयोध्या पहुंचे उसके 10 दिन बाद यहाँ दीपावली मनाई जाती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल दीपावली है वो तो सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन जो 10 दिन बाद जो हमारी ट्रेडिशनली हम लोग मनाते हैं, तो हम लोग उसको भी अच्छे से दीपावली को मनाते हैं। तो ये हमारी हो रही है दीपावली की पूजा, जो हमने अपने जो हमारा रेंटल हाउस है श्रीनगर में, पौड़ी गढ़वाल में, वहीं पर हमने मनाई। हम इस बार जो है अपने गांव नहीं जा सके, ससुराल मेरे, क्योंकि नेक्स्ट डे ये सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी थी इगास बग्वाल की, और नेक्स्ट डे सुसरजन का स्कूल था। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने रेंटल हाउस पर ही दीपावली मनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा धूमधाम हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि लेट हो गया था। छुट्टी मतलब लाइक दिए विए थोड़े बहुत ही लगाए हमने, बहुत ज़्यादा नहीं लगाए। मिठाई वगैरह लाए थे, फिर पटाखे वटाखे जलाए, उसके बाद मैंने खाना बनाया, वही पूरी पकवान वगैरह बनाए और हमें बहुत मज़ा आया। सुसंस्कृत एक बहुत मतलब खुशी की बात यह है कि सुसंस्कृत जो है पटाखों की आवाज़ से ना डरता नहीं है। तो कल रात हमने पटाखे भी फोड़े। ये आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ क्या होता है ना उत्तराखंड में, क्योंकि ये जो इगास बग्वाल है ये दीपावली ओरिजिनल दीपावली के 10 दिन बाद आती है। तो हमारे यहाँ जिस दिन तक इगास बग्वाल आती है ना, उस दिन तक लोग लड़ियाँ लगा के ही रखते हैं अपने घर में। यानी ओरिजिनल दीपावली से इगास बग्वाल तक लड़ियाँ सबके घरों में लगी ही रहती हैं। और ये मेरे घर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। हमने ज़्यादा दिए नहीं जलाए, थोड़े से ही जलाए, थोड़ा सा हमने फिर बाहर आकर दिए भी ये जलाए, पटाखे वगैरह जलाए, आप देख सकते हो। और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग जो है लैलट्रिन होता है ना, जो वो जिसमें जो हॉट एयर बलून टाइप से जल के जो ऊपर आसमान में उड़ता है, वो भी लाए थे। उसका वीडियो मैं दूसरे पार्ट में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ना उसको हमने पहली बार 50 रुपीज़ का वो आया था, पहली बार हमने उसको जलाया और उसमें ना हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, हमें आ भी नहीं रहा था और शायद वो ना ख़राब ही हो जाता हमसे, हम जला नहीं पाते। बट जो हमारी लैंड लेडी है, मीन्स जो हमारी मकान मालकिन है ना, हम जब नीचे पटाखे फोड़ रहे थे तो वो ऊपर उन्होंने हमें बताया कि किस तरह वो ऊपर रहते ना, उन्होंने बताया कि किस तरह से उसको जलाया जाता है। क्योंकि वो कह रही थी कि वो इस बार जो दीपावली थी ओरिजिनल दीपावली, उसमें वो अपनी बेटी के घर देहरादून गई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उन्होंने कहा कि हमने जब 6-7 लैलट्रिन वाले लैंप्स जो है ना वो जब ख़राब हो गए ना, तब जाके लास्ट में हमें पता चला कि वो कैसे जलाना है। तो उनके एक्सपीरियंस से ना हमारा एक ही लैलट्रिन ठीक ठाक जल गया था। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं उड़ा वो, क्योंकि शायद हमने ढंग से उसको जलाया नहीं है क्या, बट जल गया था वो, थोड़ा उड़ा भी ऊपर। मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी अभी दूसरे पार्ट में, क्योंकि उसमें काफ़ी लॉन्ग वीडियो वो बन गया था। वो उसमें ना हवा भरने में, उसमें जो हॉट एयर है ना वो भरने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये सुसरजन और सुसंस्कृत के फादर ने पटाखे जलाकर दिखाए। अभी हम सुसरजन से कोई भी पटाखे नहीं चलवाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा है और बच्चे कई बार होते हैं केयरलेसनेस की वजह से कभी पटाखों से नुकसान भी हो सकता है। तो हमने सुसंस्कृत और सुसरजन को दूर से ही पटाखों का आनंद लेने को कहा। हाँ, सुसरजन के लिए हम वो पिस्टल लेके आए थे जो छोटे बच्चे यूज़ करते हैं ना दीपावली में, उसको तो वो चला रहा था। इनफैक्ट वो फुलझड़ी भी नहीं ढंग से चला रहा था, क्योंकि वो कहता कि उसकी जो चिंगारी है उनके हाथ पे ना आकर गिर जाए। तो अच्छा लगा हमें। अब आप बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी इस तरह दीपावली मनाई जाती है? यहाँ उत्तराखंड में तो इसको इगास बग्वाल कहते हैं।
लेकिन हो सकता है शायद पहाड़ों में, जैसे यहाँ की कहानी है, लाइक यहाँ के बारे में है कि ये दिवाली इसलिए मनाई जाती है 10 दिन बाद, क्योंकि यहाँ लेट पता चला कि श्री राम अयोध्या लौट चुके हैं। तो हो सकता है कि ऐसे और भी पहाड़ी रीजन्स, शायद हिमाचल वगैरह, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि वहाँ भी मनाया जाता हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बाकी आप देख ही सकते हो कि हमने पटाखे जलाए और खूब सारी मौज मस्ती करी। देर हो गई थी, फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया, खाना खाया। और क्योंकि ससुरजन का स्कूल था नेक्स्ट डे, तो हमने बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया, मतलब हम 10 साढ़े 10 बजे तक सो गए थे। तो आप लोग देखिए और आप लोग बताइए, क्या आप में से जो लोग उत्तराखंड से या गढ़वाल से हैं, क्या आप लोगों ने भी दीपावली इस तरह से मनाई या नहीं? ससुरजन को तो मतलब पटाखे फोड़ने में मज़ा बहुत आ रहा था। अच्छा, हमारे रिलेटिव्स वगैरह, मतलब हमें पता चला कि एक तो जो मेरे हस्बैंड के जो बड़ी वाली दीदी है ना, उनके हस्बैंड ने बताया उन्होंने दिवाली में 7,000 के पटाखे